मेहनत इतनी खामोशी से करो दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, कामयाबी शोर मचा दे। समझ रहे हैं? तो आपको जो अपनी सफलता पानी है उसके लिए जो परिश्रम करना है वो शांत होकर करना है, किसी से ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, घर में बैठ के आराम से आपको मेहनत करनी है दोस्तों। तो चलिए, आज के सेशन इतना ही ज़बरदस्त धुआंधार होने वाला है, बिल्कुल मास्क लगा लीजिएगा क्योंकि आज के सेशन में गर्दा उड़ेगी, गर्दा उड़ेगी भाई, धूल उड़ा देंगे आज, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कामयाब होने वाला है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। आज हम पढ़ाएंगे ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिभुजीय संख्या क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो त्रिभुजीय संख्या होती है, त्रिकोणीय संख्या होती है, इसका मतलब क्या है? ये होते कौन से नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हमने पढ़े अभी आज तक, लेकिन ये जो हुए हैं ये क्या है? तो दोस्तों ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनसे त्रिभुज की रचना हो सके, जिनसे त्रिभुज की रचना हो सके, यानी त्रिभुज बनाया जा सके। जैसे मैंने कहा एक, तो दोस्तों समझिएगा, इस बात को अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने कहा एक, तो देखो एक पॉइंट, अगर 1 पॉइंट बोला जाए 1, तो 1 पॉइंट से मैं त्रिभुज बना सकता हूं, एक बिंदु से मैं त्रिभुज बना सकता हूं कि नहीं? तो बिल्कुल बना सकता हूं मैं इससे त्रिभुज। तो एक हमारी क्या हो गई? त्रिभुजीय संख्या हो गई, त्रिकोणीय संख्या हो गई, ट्रायंगुलर नंबर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? फिर क्या है? 2 नंबर से मैं त्रिभुज नहीं बना सकता, लेकिन मैं 2 नंबर से त्रिभुज तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? जरा देखिएगा, मैं 3 नंबर, यहां पे कितने नंबर? 3 नंबर। क्या मैं 3 नंबर से त्रिभुज बना सकता हूं? देखो 3 पॉइंट हो गए, त्रिभुज बन जाएगा। तो पहला जो ट्रायंगुलर नंबर है, यानी पहली जो त्रिभुजीय संख्या है दोस्तों, वो 1 है और दूसरी क्या है? 3 है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि पहला देखो, इस तरीके से मैं एक पॉइंट कर सकता हूं, फिर इस तरीके से पॉइंट कर सकता हूं, फिर मैं इस तरीके से पॉइंट, देखो इसमें भी त्रिभुज बन गया। तो यानी ये कितने हैं? ये कितने हैं? 3 2 5 1 6, तो यानी ये 6 हो गए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अगला क्रम क्या होगा मेरा? इसी तरीके से इसमें भी अब देखना है, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए, अब यहाँ पे 3 पॉइंट कर देने हैं आपको, फिर ये 4 पॉइंट, इससे भी बन जाएगा और ये हो गए कितने? 10। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। मैंने क्या कहा? ऐसी संख्या जिनको बिंदु में अगर लिखा जाए तो वो त्रिभुज का निर्माण कर दें, और वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? त्रिकोणीय संख्या होगी, त्रिकोणीय संख्या होगी, ट्रायंगुलर नंबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक हम लोगों को ये नहीं मालूम, पेपर में तो पूछ लिया गया है, ये पेपर में पूछ लिया, कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा था अभी तक, किसी भी टॉपिक में नहीं था, लेकिन ये पेपर में पूछ लिया गया है। ALP के पेपर में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर से संबंधित ALP में आया, वो प्रश्न भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारे प्रश्न कराने वाला हूं। आज के बाद कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आता है, इस कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप सारे प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है ना? तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ये बात समझ में आ गई। करना क्या है? ये ट्रायंगुलर नंबर है, तो पूछा जाए कि सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या क्या है? सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या 1 है सर, सबसे छोटी त्रिभुजीय संख्या 1 है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे 2 का है। इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे 3 का है सर जी। इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? तो 4 का है। अब इसके बाद जो त्रिभुजीय संख्या होगी भाई वो 15 होगी और अंतर 5 का हो जाएगा, और अंतर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। जैसे पहली त्रिभुजीय संख्या है और हमको दूसरी त्रिभुजीय संख्या यानी ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है, तो मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ। 1 में से अगर 2 ऐड कर देता हूँ तो मुझको दूसरी ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत? मैं बोल रहा हूँ दूसरा ट्रायंगुलर नंबर मिल गया। अब मैंने क्या कहा कि हमको तीसरा ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, तो 1 2 और 3 ऐड कर दिया,
तो ये कितना हो गया 6। बोलो तीसरा ट्रायंगुलर नंबर कितना है 6 है कि नहीं है? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो 1 2 3 और 4 ये चौथा ट्रायंगुलर नंबर है। निकालने का तरीका समझो ना, और भी अच्छा बताने वाला हूँ। जरा देखो 4 1 5 और 5 10 हो गया। बोलो ये ट्रायंगुलर नंबर था कि नहीं? चौथा ट्रायंगुलर नंबर था कि नहीं था? 1 2 3 4 ये चौथा ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि ये क्या है? प्रथम 2 संख्याओं का योगफल। ये क्या है? प्रथम 3 संख्याओं का योगफल। ये क्या है? प्रथम 4 संख्याओं का योगफल। अब आगे देखा जाए, क्या आगे भी ये रूल लगता है? देखो लगता है कि नहीं लगता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐड कर ले। ऐड कर लिया जाए तो 5 और 4 9, 1 10 और 3 2 5 यानी 15। अरे बात समझ में आ गई कि 1 2 3 4 5 पांचवा जो ट्रायंगुलर नंबर है, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर जो है वो 15 है, अर्थात 15 है, और मेरा यहाँ पर भी 15 आ गया। बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है, बस वही फार्मूला लगा देना है। आपके ट्रायंगुलर नंबर, कोई भी ट्रायंगुलर नंबर पूछ लिया जाए, आप सेकंड में आंसर देने वाले हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैं प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा हूं, लेकिन ये काम करने में जैसे मैं पूछूं आपसे, बताइए 45वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आपको ऐसे ही करके 45 नंबर तक ऐड करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल नहीं करना है, पहले तो ये बेसिक बात समझनी है आपको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपको समझना क्या है, आगे क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे समझना क्या है। मैंने योग के लिए प्राकृत संख्याओं का योग का जो फार्मूला मैंने आपको रिटर्न कराया है कि योग बराबर होता है n+1/2। इस फार्मूले से अगर पूछा कुछ भी जाए तो आप इससे बड़ी आसान तरीके से यहाँ पे आप बिल्कुल कम समय में, बहुत ही कम समय में अपना आंसर देंगे। कैसे देंगे? हमसे अगर पूछा जाए कि बताइए पांचवां ट्रायंगुलर नंबर क्या है, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या है, तो पांचवां ट्रायंगुलर नंबर क्या है? पांचवां ट्रायंगुलर नंबर Tn से मैं ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 5 यानी n 5 और 5 + 1/2, ठीक है। बात समझ में आ गई है कि यहाँ पे क्या 5 × 6/2, 2/3 6, कितना आ गया? 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पांचवां ट्रायंगुलर नंबर बात समझ में आ गई, 15 ही था ना? बोलो 15 आया कि नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करिए। उस क्वेश्चन को क्या, 10वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, यानी ट्रायंगुलर नंबर, 10वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, ठीक है ना? 10वीं, तो 10वीं जो होगी ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10। n की जगह पे मैंने 10 किया, फिर 10 + 1 और बटे 2 कर दिया। इतना बात समझ में आ रहा है सभी को? करना कुछ नहीं है, बस 10 और 10 से कितना हो गया? 11 और बटे 2, 2 से इसको काट दिया, 2 5 10 और 11 बचे कितना हो गया? 55। यानी 10वां जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ही ट्रायंगुलर नंबर होगा कि नहीं होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ही क्या होगा? 10वां ट्रायंगुलर नंबर होगा। मैंने प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 आया, और यही मेरी क्या होगी? 10वीं ट्रायंगुलर नंबर होगी, त्रिकोणीय संख्या होगी या त्रिभुजीय संख्या होगी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी इस बात को समझ पाएँ और उनका भी कोई प्रश्न पेपर में ना छूटे। एक दूसरे का सहयोग करें, बिल्कुल शेयर करिए। आप कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिएगा, कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे फिर कॉन्सेप्ट समझना है। अभी कॉन्सेप्ट क्या, मैंने ट्रायंगुलर नंबर बताया आपको कि ट्रायंगुलर नंबर होता है जैसे 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, ठीक है, 10 होता है, 15 होता है, ऐसे करके मैंने बताया आपको 21, 28, ठीक है, 36, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर होते हैं सारे। तो इसमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि मैं अगर इन दोनों का अंतर निकालूं तो कितना आता है? डिफरेंट कितना आता है भाई? डिफरेंट 2 का आता है। इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 3 का। इन दोनों का डिफरेंट 4 का आने वाला है। इन दोनों का डिफरेंट कितने का आएगा? बोलिए। इन दोनों का डिफरेंट 5 का आएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 5 के बाद 6 का आएगा। और इन दोनों का 7 का डिफरेंट, और ये कितने का डिफरेंट आने वाला है? ये डिफरेंट 8 का आएगा, ठीक है।
इसी तरीके से 9, 8, 10, 11 इसी तरीके से डिफरेंट कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा और इसका डिफरेंट 9 आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा और उसका और इसका जो डिफरेंट होगा, उसका और इसका जो डिफरेंट होगा वो हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं क्या कहता हूँ कि इन दोनों का ऐड कितना होगा, तो इन दोनों का ऐड मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन दोनों का रिटर्न कितना होता है 9, इन दोनों का रिटर्न कितना होता है, इन दोनों का रिटर्न यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया और यहाँ पे भी ऐड हुआ है, ये दोनों ऐड कर लिए गए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से मैंने ऐड कर लिया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, कि दो क्रमागत, लेकिन कैसी क्रमागत होनी चाहिए? त्रिकोणीय। तो बात को समझिएगा कि दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग, दो क्रमागत हैं, ये दो क्रमागत हैं, त्रिकोणीय संख्या का योग जो है उनके अंतर के वर्ग के बराबर होता है, उनके अंतर के वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग कितना है? 4 है। इनका अंतर का वर्ग, अगर इसका वर्ग कर दें तो 4 आता है कि नहीं आता है? दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 9 त्रिकोणीय संख्या है, अगर इसका वर्ग कर दें तो अंश कितना आएगा? 9। तो बात, इस फैक्ट को याद रखिएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें। चले आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही है? इनका योग कितना है? 25। इसका वर्ग अंतर देखा जाए, इसका अंतर कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन जब हमको टिपिकल क्वेश्चन दे देता है तो ये सारे जब चीज़ें हमको पता रहती हैं, बेसिक पॉइंट, तो हम क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं। क्वेश्चन को क्या बना लेते हैं? आसान बना लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्या है? अगला कॉन्सेप्ट आपकी, मैं अगर आपसे बोलूँ दोस्तों कि 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, ठीक है ना, 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो मैं 20वीं त्रिकोणीय संख्या के विषय में बात कर रहा हूँ कि 20वीं जो त्रिकोणीय संख्या है क्या होगी? त्रिकोणीय संख्या। तो 20वीं त्रिकोणीय संख्या अगर फाइंड करना है तो सीधी सी बात, आपके पास फार्मूला है n+1/2। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो मैं अब डायरेक्ट, अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 तक हमको जाना पड़ेगा। भाई बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। ये बेसिक था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। ठीक है, आपको अब इस फार्मूले से करना है n+1/2। तो n कितना है? 20 है, n+1 कितना है? 21 और अपॉन 2, इसको कैंसिल कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 210। यानी 20वीं जो त्रिकोणीय संख्या है वो कितनी है? वो कितनी है भाई? 20वीं त्रिकोणीय संख्या कितनी है? 210 है। तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 25वीं, क्या कहूँ कि 25वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है? 25वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है? 25वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करें। अब 25वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना आ गया हमारे पास, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाइए जरा आप लोग क्वेश्चन को। अब भाई 25वीं त्रिकोणीय संख्या फाइंड करने के लिए आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 हमको ये नहीं करना है कि मैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ऐड करता रहूं, बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको बताया अभी कि आपको n+1/2 कर देना है बस। तो मेरे पास फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है ना। सीधा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल ही तो फाइंड करना है। तो यानी 25 × 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26, यानी 26/2। इसको काट दिया तो 13 आ गया। तो मेरा यहाँ से 25 × 13, 25 × 13 का मल्टीपल कितना होगा? 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26, 32, ठीक है, 325 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पूछा गया था क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों कि 25वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है? तो 25वीं त्रिकोणीय संख्या जो हुई वो 335 हो गई। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, जो क्वेश्चन आपके पेपर एग्जाम में आया हुआ है वो हम समझते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको परिचित करा दिया, इतना तो आप परिचित हो गए ना कि त्रिकोणीय संख्या होती क्या है।
त्रिकोणीय संख्या के विषय में समझ गए ना आप? तो बिल्कुल, अगर देर डाउट क्लियर हो गया आपका तो एक बात और समझ लीजिए अभी तुरंत, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई अगर आपसे ये कह दे कि जितनी भी त्रिकोणीय संख्या हैं, जितनी भी त्रिकोणीय संख्या है टोटल, सभी त्रिकोणीय संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? सभी त्रिकोणीय संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा दोस्तों? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि पहली त्रिकोणीय संख्या आपकी 1 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मेरे भैया, एक पहली त्रिकोणीय संख्या 1 है, इसका 1/1 होगा। दूसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी है? 3, तो इसका 1/3 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, 1/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तीसरी कितनी है? 6 है, तो 1/6 होगा कि नहीं होगा? बोलो, आप लोग बोलिए कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके बाद कितनी होगी? 10, तो कितना हो जाएगा? 1/10। बात समझ में आ रही है? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है? 15। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैंने त्रिकोणीय संख्या पहले ही बता दी आपको। ठीक है, 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 होगा। 3 का करेंगे व्युत्क्रम तो 1/3 होगा। 6 का करेंगे तो 1/6 होगा। 10 का करेंगे तो 1/10 होगा। और 15 का अगर करेंगे तो कितना होगा? 1/15 होगा। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, इसके बाद क्या होता है? त्रिकोणीय संख्या 21 होता है, तो ये 1/21 हो जाएगा। इसके बाद होता है 28, तो क्या हो जाएगा? 1/28। इसके बाद 36, तो कितना हो जाएगा? 1/36। इसके बाद 45, तो 1/45। इसके बाद होता है 55, तो 1/55। ठीक है, बात देखो, मैंने 10 लिख ली, इतनी तो आप लर्न कर सकते हो यार। अगर इतनी नहीं लर्न कर सकते हो तो फिर स्टडी का कोई मतलब नहीं का। मैंने पहले ही बोला आपको। क्या बोला भाई? क्या बोला? ध्यान है किसी को? मैंने पहले ही बताया आपको कि परिश्रम जो है ना, परिश्रम इतनी खामोशी से करो, परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जब आपको मिले तो हाहाकार मचा दे, हाहाकार मचा दे, यानी शोर मचा दे। ठीक है ना? लोग समझ ना पाए आपको कि आप परिश्रम कब कर रहे थे, आप परिश्रम कब कर रहे थे, कैसे मिल गई आपको नौकरी, लोग समझ ही ना पाए। ठीक है ना? तो भाई इस तरीके से कुछ पढ़िए ना, शानदार। ठीक है, तभी कुछ होने वाला है, ज़बरदस्त हो जाएगा। कुछ लर्न कर लें तो आपके लिए पेपर में बहुत आसान हो जाती हैं बातें। ठीक है, सारा पेपर ट्रिकी बेस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इनका योग बोला गया तो मैंने प्लस बोल दिया, इनका योग बोला गया तो मैंने बोल दिया प्लस। आप प्लस कर दीजिए, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। तो सीधा सा एक फैक्ट आता है कि जितनी भी, और इतनी ही नहीं है और आगे है, केवल इतनी ही नहीं है और आगे है। मैंने डॉट डॉट लगा रखा है पहले से कि और जितनी भी हैं टोटल ओवरऑल जितनी भी हैं त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर, इन सभी के व्युत्क्रमों का योग कितना होता है भाई साहब? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है ना? इसको नोट कर लेना कि त्रिकोणीय संख्या जो है, देखो इसमें हो भी सकता है पेपर क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, कितना फैक्ट दे देगा आपको। बाई चांस बोलिए कि इतनी सीरीज दे दे, अब बताइए, कहेगा लो का योगफल फाइंड करो, का योगफल ज्ञान करो। अब आपने नहीं पढ़ा है त्रिकोणीय कोणीय संख्या, कुछ जानते ही नहीं हैं आप, कुछ होता है क्या है, हमको क्या पता भैया क्या है। अब नहीं पता है तो भैया जो आपने रूल पढ़ रखे हैं लगाते रहो, इसमें लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लगाते रहोगे, आंसर नहीं आने वाला, आंसर नहीं आने वाला। लेकिन आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया कि अरे ये तो सारी त्रिकोणीय संख्या है, और त्रिकोणीय संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है? कितना होता है? 2 होता है। लो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, लिखने का टाइम केवल लगा बस, ये तो सॉल्व भी नहीं करना है। हाँ, समझ में आ गई। बाई चांस अगर इसमें करता क्या है कि मैं इसको डिलीट कर देता है, इसको इरेज कर देता है, तो आंसर कितना आता है? 2। लेकिन मैंने 1 को हटा दिया तो कितना आ जाएगा? -1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल डाउट में ना रहिएगा, हर एक डाउट मैं क्लियर करने के लिए आपको आया हूँ। ठीक है ना? ये फैक्ट समझ में आ गया कि सभी त्रिकोणीय संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है? सभी त्रिकोणीय संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल 2 होता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए आप शानदार शुरुआत करेंगे। जो पेपर में आए थे प्रश्न
एएलपी में जो प्रीवियस ईयर एएलपी में आया था पेपर, क्वेश्चन जो बना था यहाँ से त्रिकोणीय संख्या से, वो प्रश्न की तरफ चलता हूँ। चलिए रेडी। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है। पहला प्रश्न आया है कि प्रथम 5 क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का माध्य कितना होगा। प्रथम 5 क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का माध्य कितना होगा। भैया ये प्रश्न आया, बच्चे परेशान एकदम लाल बबूला हो गए कि अरे भैया ये त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। लेकिन अब तो नहीं होंगे ना परेशान, आप तो जान गए त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। त्रिकोणीय संख्या का मतलब समझ गए, त्रिकोणीय संख्या निकालना समझ गए। तो अब आपको क्या है कि दिक्कत, एवरेज तो मैंने ही पढ़ा रखा है, एवरेज आप जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं प्रश्न को। देखो आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, मैंने एवरेज जब पढ़ाया आपको तो एवरेज में मैंने कहा कि क्रमागत तो होनी चाहिए, लेकिन संख्याएं क्रमागत हैं, लेकिन त्रिकोणीय संख्याएं क्रमागत तो होती हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंट होता है ना वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, क्रमागत हो वो ठीक है, लेकिन डिफरेंट जो है वो इक्वल नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे औसत ऐसा मत बोल देना कि जो बीच वाली संख्या होगी, जो मध्य वाली संख्या होगी वही मेरा औसत होगा। ऐसी गलती मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चे यही करते हैं। ठीक है ना, अधिकतर बच्चे गलती यही करते हैं। एग्जाम में देखो प्रश्न कहाँ से उठा लिया, कहाँ से प्रश्न उठाया गया, जहाँ से आपके सारे ट्रिक फेल हो रही हैं, सारी ट्रिकें फेल हो रही हैं, जहाँ से आपको केवल बेसिक ही फंडा चल रहा है, वहाँ एग्जाम ने उठाया प्रश्न। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहिए, अपने माइंड को यूज करिए वहाँ पे कि प्रश्न कैसे लगाना है। प्रथम 5 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना होगा, औसत कितना होगा। तो बिल्कुल समझने की वाली बात है कि पहली क्रमागत या त्रिकोणीय संख्या कितनी होती है, 1 होती है, दूसरी 3 होती है, 6 होती है और 10 होती है और 15। ये 5 हमारे पास त्रिकोणीय संख्या आ गई। 5 क्या आ गई, ट्रायंगुलर नंबर आ गए, त्रिकोणीय संख्या आ गई। बोलो इतने में किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये 5 आ गए, अब 5 आ गए तो बोलो इसके बीच का अंतर 2 है, तो इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 4 है, तो इसके बीच का अंतर 5 है। तो भैया यहाँ पे तो एक क्रमागत संख्या है तो वो है, लेकिन इनके बीच का अंतर तो बराबर नहीं है ना। तो अंतर अगर बराबर नहीं है तो मैं वो रूल नहीं लगा सकता कि बीच का नंबर ही क्या होगा, माध्य होगा। ये बात बिल्कुल गलत होगी, ये बात बिल्कुल गलत होगी। अगर आपका आंसर 6 आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बेसिक फंडा चलने वाला है। बेसिक फंडा होता क्या है कि औसत या फिर माध्य बराबर, औसत या फिर माध्य बराबर होता है कि राशियों का योग क्या होता है, राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग और राशियों की संख्या। तो बिल्कुल ये फंडे नहीं चलने वाले आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो राशियों का योग मैंने बोला, तीन सारी संख्याओं का योग कर दीजिए, 1, 3, 6, 10 और 15 और बटे 5 कर दीजिए। संख्याएं कितनी हैं, राशियां कितनी हैं, परिणाम कितने हैं, आंकड़े कितने हैं, 5 हैं। बात समझ में आ गई। मैंने इन सबको ऐड किया, तो मेरा जब ऐड किया गया तो मैंने जब इनको ऐड कर लिया तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि 35 आप ऐड कर लीजिए, बटे 5 कर दिया। तो इसको मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो मेरा आंसर 7 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय क्रमागत संख्याएं जो थी, जब इनका जो माध्य आया, एवरेज जो आया, वो 7 आया। बात समझ में आ रही दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न क्या है और कैसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम 5 क्रमागत त्रिकोणीय विषम संख्याओं का औसत क्या है। बड़ी दिक्कत की बात है भाई कि प्रथम 5 क्रमागत त्रिकोणीय विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब ऐसा प्रश्न आ गया है, वो सम भी पूछ सकता है और विषम भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने वाले हैं कि विषम की बात कर रहा है तो पहले तो एक विषम होता है। ठीक है ना, ट्रायंगुलर नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रायंगुलर नंबर। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या है आपके पास, 1। ठीक है ना, दूसरा क्या है, 3। अब 1, 3, 6 आता है जो कि आपका इवन नंबर है, सम है। ठीक है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद क्या आएगा भाई, हमने क्या किया कि 1 हो गया, 3 हो गया, अब 6 होगा तो 6 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 15। अब 15 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, और 21 के बाद क्या आएगा, 45। प्रथम 5 हो गए, क्रमागत भी हो गए और त्रिकोणीय भी हो गए और ये विषम भी हो गए। बात सारी समझ में आ रही है। उसकी हर एक क्वेश्चन की हर एक शर्त को पूरा करना है। ये हो गई, इतनी बात समझ में आ गई।
बस कुछ नहीं करना है, 1, 3, 15, 21 बटे एवरेज निकाल लीजिए, इनका औसत पहुँचना है, 5 है ना, बटे 5 कर दीजिए। इन सब का योग कर लीजिए, कितना योग आ रहा है भैया, इन सब का योग कर लेना है आपको, ठीक है ना। 85/17 बचे 85 यानी 17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ना है, 85 और बटे 5 यानी कितना आ जाएगा, 5 का नाम 5, 3 बचेगा, 5 से 35 कट गया, 17 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बेहतरीन होने वाला है, वो भी ज़बरदस्त प्रश्न होगा। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि 120 कौन सी त्रिकोणीय संख्या होगी। क्वेश्चन कितना बेहतरीन आया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 120 जो है कौन सी त्रिकोणीय संख्या होगी, त्रिकोणीय संख्या होगी। 120 जो है कौन सी त्रिकोणीय संख्या होगी। ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे लगाएंगे हम लोग कि 120 जो है ये कौन सी त्रिकोणीय संख्या होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिलने वाले हैं, मैं ऑप्शन भी नोट करवा देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका 18वां हो सकता है, 18वीं संख्या हो सकती है, 17वीं संख्या हो सकती है, 15वीं संख्या हो सकती है और 16वीं संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन हैं, किसी भी ऑप्शन को आप देख सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आता है, पहला क्या है कि आप हर एक n+1 यानी क्रमागत संख्याओं के हर एक ऑप्शन आप चेक करेंगे। अधिकतर बच्चे क्या हैं कि मैं 90% बोल सकता हूँ, 90% कि 90% बच्चों का यही है कि वो ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है ना। जितना भी तक मैंने समझाया है वहाँ से बच्चे अभी इतना कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको। लेकिन इससे भी बेहतर क्या कर सकते हैं, इससे भी बेहतर ये कर सकते हैं कि ये 120 बोला है ना, इसने क्या बोला है, 120 बोला है। तो देखो जरा कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ही तो निकालते हो। तो मैं कहूँ अगर आपसे कि n+1/2 और ये कितनी संख्याओं का योगफल, चाहे जितने का हो, योगफल तो 120 ही आएगा ना, योगफल की 120 ही तो आएगा। बोलो ये बात तो आपके माइंड में समझ में आ रही है कि नहीं, पच गई पूरी बात। अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो मैं आगे चलूँ। n+1 जितनी भी संख्याएं हैं तो उनका योग बोला गया ना, 120 कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी त्रिकोणीय संख्या है। तो कोई दिक्कत है क्या, मैंने बोल दिया इन्हीं के बराबर होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया कि n+1 और 12 दूना 24 यानी 240 हो गया भाई। कितना हो गया, 240 हो गया। तो बात समझना यहाँ पे कि n तो वो संख्या है, एक ऐड करके अगली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे जरा देखो हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। मेरे ऑप्शन के गाड़ी इकाई अंक 0 कब होगा, जब 5 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 5 के साथ जब किसी सम संख्या का गुणा हो जाएगा, और वो भी क्रमागत होना चाहिए। यहाँ पे क्रमागत बोला गया, क्रमागत होनी चाहिए। तो 15 ले लिया जाए और इंटू 16 आप करके देख लो, 240 ही आएगा। देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड, थोड़ी सी सोचने की क्षमता अपने अंदर जागृत करो, ठीक है ना। सोचने और समझने की क्षमता जागृत करो, तभी ये हो पाएगा। इसमें हमेशा पहला नंबर लेना है, इस बात को आप नोट करिए, पहला नंबर लेना है। तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया कि 15 यानी 15वीं संख्या होगी। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे चेक कर सकते हैं कि 15 और 15+1 यानी 16 और बटे 2, 2 8 16, 15 8 120 होता है कि नहीं होता है, बोलो समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ से चेक भी कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि 120 कौन सी संख्या है, 15वीं संख्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 45। अब इसी टाइप का मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के हैं। जो 45 है कौन सी त्रिकोणीय संख्या है, कौन सी त्रिकोणीय संख्या है। अब ये प्रश्न आ गया भाई, कह रहा है कि जो 45 है ये कौन सी त्रिकोणीय संख्या है। ऑप्शन
कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 45 में क्या हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, n+1/2 बराबर किसके हो जाना चाहिए, 45 के हो जाना चाहिए, इसी के बराबर होगा योगफल। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो n+1 और 45 दूना 90 हो जाएगा। 90 को तोड़ दीजिए, 9 कंटिन्यू संख्याओं में तोड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। कितना आएगा ये, पहली संख्या ही तो आपका आंसर होगी ना, तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, आसान तरीके से हो सकता है हर प्रश्न, हर एक प्रश्न आपसे आसान तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्या है ये समझ लिया जाए। अगला एक प्रश्न आता है, बेहतरीन तरीके से बन के आता है प्रश्न। कहता है कि आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रश्न दिया है, आप लोग रीड करें पहले, कि निम्न में से कौन क्रमागत त्रिकोणीय संख्या है, कौन क्रमागत त्रिकोणीय संख्या है। जैसे कि बोला जाए पहला ऑप्शन 3, 6, 12, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है, 1, 3, 5, ये दूसरा ऑप्शन बोला गया है आपसे, ठीक है। 10, 6, 10 और 15, ये तीसरा ऑप्शन बोला गया है। और एक चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 10, 15 और 20, ठीक है, 10, 15 और 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। तो 3, 6 तो क्रमागत है त्रिकोणीय संख्या, बट 12 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। हमने कहा 10 तक तो कम से कम याद कर लो ना त्रिकोणीय संख्या, क्या दिक्कत है। 1, 3 भी है लेकिन 5 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 6, 10 और 15, 6, 10, 15 यही बात सही है, क्योंकि 6 और 10 और 15 एक कंटिन्यू आती है, क्रमागत आती है, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो बात आप तभी कर पाओगे, क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा। तो बिल्कुल अच्छे से दोबारा रिमूव कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना, दोबारा। चलिए आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।